कॉल्स का और कैश कॉल्स लेंगे हम गावस्कर से, आशीष जी से और अमित जी से। तो गावस्कर बताइए, कैश में कौन सा काउंटर देखा आपने? ध्यान है मेरा ईडलवाइस पे। ईडलवाइस का सेटअप तो सही है, अच्छा कनेक्शन हुआ, 4-5 दिन का एक साइडवेज मूव है, उसके बाद आज मूव मिला है। ट्रेड करा है 124 के आसपास, टॉप लगाएंगे 122 ₹2 का, टारगेट होना चाहिए 130, 130 का ईडलवाइस। ईडलवाइस, ये हो गई गावस्कर की पिक। आशीष, आपकी पिक क्या होगी गुड आफ्टरनून कैश में? जी जी ओके। तो अनुज देखिए, हमें डिफेंस स्पेस में डेटा पैटर्न्स काफ़ी अच्छा लगता है। ये कंपनी काफ़ी अच्छी ग्रोथ फेज में है और इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में सोल्यूशन प्रोवाइडर में इंटीग्रेटेड प्लेयर है। मार्जिन प्रोफाइल कंपनी की बहुत ही बेहतरीन है, करीब करीब 40% की एबिटा मार्जिन कंसिस्टेंसी के साथ ये कंपनी बना रही है। और पिछले 3 सालों में हमने देखा है कि इसकी जो टॉप लाइन ग्रोथ है वो 27% से बढ़ रही है और यही प्रॉफिट ग्रोथ आ रही है। तो हमें लगता है कि एक बहुत ही कंसिस्टेंट प्ले पूरे डिफेंस स्पेस में डेटा पैटर्न देखने को नजर आएगा। टेक्निकली भी आप देखेंगे तो पिछले 3 महीनों से कंसोलिडेशन चल रहा है और अब एक कंसोलिडेशन का बेस 4400 पे बन चुका है। इस बेस को स्टॉक होल्ड करता है तो 5000 तक की एक अपसाइड हमें लगता है डेटा पैटर्न्स के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। ओके, डेटा पैटर्न्स करीब 4529 पे आपका बाय कॉल। अब चलते हैं अमित जी के पास। अमित जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? वीरेंद्र जी, मैं रेडिंगटन के साथ जाऊंगा। यहाँ पे लगभग 330 के लेवल्स में हमने एक ब्रेकआउट देखा था और फिलहाल जिस हिसाब से प्राइस एक्शन है, इट इज अ ब्रेकआउट रिटेस्ट का पैटर्न है यहाँ पे। तो लगभग 345 का प्राइस है, 337 का स्टॉप लॉस रहेगा और 360 के टारगेट्स रहेंगे रेडिंगटन में। पेज इंडस्ट्रीज के नंबर्स आ रहे हैं और अब समझ में आ रहा है कि क्यों ये स्टॉक इतने दिनों से वीकनेस दिखा रहा था। एक हफ्ते का चार्ट लेकर आइएगा इसका। पहले तो आज का चार्ट देखें पेज इंडस्ट्रीज का, आज कोलैप्स हुआ, लेकिन एक हफ्ते का चार्ट देखें। आज हम सुबह बात कर रहे थे इसके, है ना श्रेया, कि 40,000 से ये स्टॉक टूटा है पिछले कुछ दिनों में और 7.5-8% आ चुका है। 8% की ग्रोथ आई है, जबकि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था करीब करीब 15% की ग्रोथ था। तो इस वजह से अब ये इंटरेस्टिंग होगा देखना कि अब ये सब कुछ भाव में है या नहीं है। मार्जिन भी 20.4% पर है, जबकि 22% का अनुमान था। तो लेट्स सी। ऑलरेडी काफ़ी गिर चुका है स्टॉक एक्चुअली। तो पता नहीं, मुझे कई बार ना ये स्टॉक्स, इंस्टीट्यूशनल स्टॉक्स जो होते हैं ना, पहले गिर के उसके बाद ख़राब नंबर पे घूम भी जाते हैं। यू नेवर नो। बट अभी के लिए नंबर जो है थोड़े से ऑन फेस ऑफ इट आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड लगेंगे। मीनवाइल जब हम कैश की डिस्कशन कर रहे थे ना, तब सोलार इंडस्ट्रीज़ के नंबर्स फ्लैश हो रहे थे और वो नंबर्स बहुत ही ज़बरदस्त थे। सुबह से सोलार इंडस्ट्रीज़ पर पैनल ने ट्रेड भी ली थी और ये देखिए स्टॉक अब डे हाई पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा 19,600 पर। मुझे याद नहीं सुबह हमने ट्रेड किसे लिए थे, लेकिन मैं एक बार रिविजिट करूंगा सोलार इंडस्ट्रीज़ को। गावस्कर, आप देखिए चार्ट सोलार का 19,600 पर, अब क्या भी होगा इस पर? इसमें अच्छा आपको मिला है, इनफैक्ट अच्छा ब्रेकआउट मिला है 19,000 के आसपास और 20,000 का एक नॉर्मल टारगेट है मेरे ख्याल से, वहां तक आना है। ये स्टॉक मेरे ख्याल से आज मेरा मॉर्निंग का कॉल था, सोलर इंडस्ट्रीज टारगेट तो अचीव हो गया 19,500। उसके बाद मैंने कहा था कि शायद 20,000 भी जा सकता है, बिल्कुल 20,000 भी पार कर सकता है, बट 20,000 एक रीजनेबल है। यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी आ सकती है, बट सो फार लुक्स गुड टू मी सोलर इंडस्ट्रीज। ओके, सोलार इंडस्ट्रीज गावस्कर की कॉल थी मॉर्निंग की और शानदार तेजी देखिए किस तरीके से वर्टिकल राइज 5% नतीजों के बाद यहाँ पर मूव आता हुआ। अब हमारे साथ शो में रुचित जी भी जुड़ रहे हैं। रुचित जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। गुड आफ्टरनून। इस वक्त की ट्रेड क्या होगी आपकी? वेरी गुड आफ्टरनून। पर डिफेंस स्पेस से ही पारस डिफेंस के स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। हम लोग पिछले कुछ दिनों में कंसोलिडेशन हुआ है, वो पूरे कंसोलिडेशन में स्टॉक ने अपने 20 डे पे एक सपोर्ट बेस बनाया है और एक अच्छे अप मूव का रिजम्पशन हम यहाँ से नियर टर्म में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो करंट लेवल पे 1290 के स्टॉप लॉस के साथ पारस डिफेंस में खरीदारी कर रही है। 1400 के अराउंड के टारगेट्स ये स्टॉक में आ सकते हैं। चलिए अब एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नतीजों के बाद एस्ट्रल में आज फराटा रफ्तार है, 8% चढ़कर हीरो ऑफ द डे बनाए। क्यों आखिरकार समझते हैं आशीष से। आशीष, गुड आफ्टरनून, बताएं। गुड आफ्टरनून। बड़ी स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स यहाँ पर देखने को मिली। दरअसल आप देखें तो मार्केट को ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, लेकिन इंडस्ट्री के मुकाबले परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया रही है। अब मैं आपको पहले नंबर्स बताता हूँ। रेवेन्यू में देखिए 16% का सर्ज है, एबिटा 23% बढ़ा। मार्जिन मार्केट अनुमान लगा रहा था कि 14.6% के देखने को मिलेंगे, स्लाइटली बेटर है 14.7% के आसपास। मुनाफे का आंकड़ा भी देखें तो तकरीबन 116 करोड़ का अनुमान था, 120 करोड़ का आंकड़ा है, यानी नंबर्स आप देखें बेटर देन एस्टिमेट्स यहाँ पर देखने को मिले। लेकिन खास बात है कि मैनेजमेंट ने FY27 के लिए जो मार्जिन की गाइडेंस है इससे बरकरार रखा है।
पाइप्स के लिए मार्जिन की गाइडेंस इनकी 16 से 18% की है। इंडिया अडेसिव सेगमेंट में 15% है, यूके अडेसिव सेगमेंट में देखें तो 8 से लेकर 10%, और पेंट्स में लो सिंगल डिजिट के मार्जिन्स की गाइडेंस यहाँ पर दी गई है। लेकिन एक और बात साथ में मैनेजमेंट ये भी कह रहा है कि अगर यहाँ से सिनारियो थोड़ा सा इंप्रूव होता है तो हो सकता है कि अपनी गाइडेंस में बदलाव भी करें। इसको लेकर मार्केट थोड़ा सा उत्साहित नज़र आ रहा है। अब खास बात अगर आप देखें तो ये भी नज़र आ रहा है कि मार्केट का इन्होंने फीडबैक लिया और जो डीमर्जर का प्लान कर रहे थे उसको हटा दिया, तो ये भी अपने आप में एक स्टॉक के लिए काफ़ी बड़ा पॉजिटिव हो जाता है। ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट्स आई हैं, सीएलएसए ने होल्ड की रेटिंग दी, टारगेट 1490 रुपये का दिया, और ये बता रहे हैं कि अब Q2 के लिए काफ़ी अच्छा आउटलुक यहाँ पर नज़र आ रहा है। पाइपिंग बिजनेस में ग्रोथ काफ़ी बढ़िया, तकरीबन 40% की देखने को मिली। डिमांड में रिकवरी है और चैनल रीस्टॉकिंग का फ़ायदा इस बार देखने को मिला। इंडस्ट्री में अगर आप देखें तो तकरीबन 10% का डिक्लाइन वॉल्यूम्स में रहा, लेकिन इसके वॉल्यूम्स एस्ट्रल के फ्लैट देखने को मिले, यानी बेटर देन इंडस्ट्री परफॉर्मेंस यहाँ पर नज़र आई है। सिटी की तरफ से यहाँ पर ख़रीदारी की राय दी, 1900 रुपये का बड़ा टारगेट ये दे रहे हैं, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि जो प्लम्बिंग वॉल्यूम्स हैं इसमें रिकवरी काफ़ी अच्छी है। अगले 4 से 5 महीने में इस सेगमेंट में आउटलुक भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है, और इसी के चलते अगर आप देखें तो स्टॉक में बड़ा मूव है। आज फिलहाल ऑलमोस्ट अब तो 9.5% ऊपर, 9.5% ऊपर है एस्ट्रल इस समय। शुक्रिया आशीष चतुर्वेदी के पास चलते हैं। अब आशीष, आपके पोर्टफोलियो में है क्या? अगर नहीं भी है तो एक व्यू इस स्टॉक पर। तो मैंने आज हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है, और पिछले 3-4 सालों में हमने देखा था कि ग्रोथ पे काफी चैलेंज हमें देखने को नजर आ रहा था। रॉ मटेरियल वोलेटिलिटी काफी बड़ी थी, कुछ डिवर्सिफिकेशन कुछ सेगमेंट्स में इन्होंने किया था, तो उसके भी केपेक्स चल रहे थे और वो नंबर्स का रिफ्लेक्शन नहीं आया था, तो मार्केट ने इस चीज को थोड़ा सा वेट एंड वॉच में डाला। हालांकि क्वालिटी ऑफ कंपनी बहुत ही बेहतरीन है, और हमने देखा कि जो बहुत ही स्ट्रांग आरओसी प्रोफाइल इस कंपनी ने अपने अच्छी साइकिल में मेंटेन की है। और अब क्योंकि हमें लगता है कि थोड़ा सा पीवीसी की एक वोलेटिलिटी कहीं ना कहीं स्टेबलाइज हो रही है, तो उसका रिफ्लेक्शन इनके नंबर्स में आना शुरू हो चुका है। वॉल्यूम्स दूसरे सेगमेंट में भी, प्लम्बिंग और दूसरे सेगमेंट में भी, पाइप्स में भी हमें देख रहा है अच्छी ग्रोथ देखने को नजर आ रही है। तो एटलीस्ट इन द मीडियम टर्म मुझे लगता है स्टॉक 1750-1800 की ट्रेजेक्टरी तक जाता हुआ नजर आएगा। बट अभी भी मैं समझता हूँ लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा हमें इस स्टॉक को एक ट्रेडिंग व्यू रखना चाहिए, रादर देन अभी एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू बनाने के लिए अभी हमें थोड़ा समय लगेगा।